देखते हैं ब्रेन का एनाटॉमी, ठीक है, बेसिक एनाटॉमी देखते हैं। ये है स्कल और ये है ब्रेन, ठीक है। ये हड्डी वाला जो पोर्शन है ये स्कल होता है, ये है स्कल और ये है ब्रेन, ठीक है। ये स्कल, ये खोपड़ी वाला जो है खोपड़ी, इसको स्कल बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है ये ब्रेन, ठीक है। और उसके आगे देखते हैं, देखो ये खोपड़ी है और ये ब्रेन है, ठीक है। ये स्कल है, ये ब्रेन है। स्कल के अंदर ब्रेन होता है, ठीक। जब ब्रेन इसके अंदर होता है तो उसके ब्रेन के ऊपर लेयर होता है, डायरेक्ट बोन के टच में तो रहेगा नहीं, इसके ब्रेन के ऊपर कवरिंग होता है, लेयर होता है। उसको क्या कहते हैं, देखो यहाँ मेम्ब्रेन, मेनिंजेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेनिंजेस, ठीक है। और ये कितने होते हैं, पहला तो होता है ये स्कल है, ये क्या है स्कल, ठीक है, खोपड़ी बोन। ये क्या है ड्यूरा मैटर, इसके बाद जो लेयर है ड्यूरा मैटर है। उसके बाद है एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड है ये, और ये क्या है पाया मैटर। ये लेयर है मेनिंजेस लेयर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर लेयर, 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स नोन एज द मेनिंजेस प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेयर होते हैं ब्रेन के ऊपर। देखते हैं किस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है। ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन के ऊपर जो ये पत्ती दिख रहा है, पत्ती टाइप लेयर, ये मेनिंजेस लेयर है, ठीक है। देखते हैं ब्रेन के लोब्स, ठीक है। ये लोब्स 4 टाइप से होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। 4 लोब्स होते हैं। ये है फ्रंटल लोब्स, ठीक है। ये क्या है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब्स। जस्ट पीछे वाला लोब्स होता है ऑसिपिटल लोब्स, ठीक। ऊपर वाला जो लोब्स है ये पैराइटल लोब है, ठीक है। और जो कान के साइड होते हैं, कान के साइड क्या होते हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये 4 लोब हो गए, ये 4 लोब हो गए एक साइड में, ब्रेन का एक साइड। नाम सेम रहेगा पर ये इधर भी रहेगा सेम, ये इधर भी रहेगा। ये ब्रेन जो होता है ना 2 भागों में डिवाइड रहता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब अर्ध गोलार्ध, मतलब ये इसका आधा भाग है, इस तरह से गोलार्ध, ठीक है। यानी ब्रेन जो है ना आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है। तो इधर भी कितने होते हैं, फ्रंटल होगा, ओसिपिटल हो गया, पैराइटल हो गया, नीचे टेम्पोरल होगा। इधर भी सेम लोब्स 4 ही हैं, पर हैं कितने 2-2 पेयर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखते हैं ये मिड लाइन। मिड लाइन क्या होता है, ये ब्रेन अभी जब बोले ना हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये राइट हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये दोनों के जो बीच जो लाइन बन रही है ना, ये इसी को कहते हैं मिड लाइन, ठीक है। रेडियोलॉजी में सबसे मेन जब प्लानिंग करोगे ना तो मिड लाइन बहुत जरूरत पड़ेगी। मिड लाइन शिफ्टेड होता है, ये जरूरत पड़ेगा मिड लाइन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आता है सल्कस एंड गैरस। सल्कस क्या होता है, गैरस क्या होता है ब्रेन में। तो ब्रेन होता है ना, ब्रेन जैसे ये ब्रेन है, ठीक है। ये ऊपर का भाग ऐसे ऐसे ब्रेन है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो नीचे के भाग आता है ना, ये नीचे वाला भाग आता है ना, उसको देखो क्या कहते हैं, नीचे वाला जो पार्ट से आ रहा है, ये नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं सल्कस, ठीक है। और जो ऊपर उठा हुआ रहता है, जैसे ये उठा हुआ है ऐसे ऊपर की ओर निकला हुआ भाग है, उसको क्या कहते हैं गैरस, ठीक है। सल्कस और गैरस, जो ये क्या कहते हैं, ये जो गैरस है ना, ये गैरस वही कहते हैं, उसी को कहते हैं ग्रे मैटर। गैरस को ही क्या कहते हैं ग्रे मैटर। ये पूरा चारों तरफ होता है, देखो ध्यान से, ये ऐसे 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 है ना, यही गैरस है, इसी को ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। गैरस क्या होता है, जब नीचे की तरफ जाता है तो क्या हो गया
सर्कस, और ऊपर की तरफ जो आया है उसे गायरस कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें व्हाइट मैटर ये होगा, अंदर की तरफ जो होता है व्हाइट मैटर होता है, जो बाहर ग्रे कलर के जो ये बॉर्डर लाइन दिखा रहा है ऐसे ऐसे, वो क्या हो गया? ग्रे मैटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम। तो कॉर्पस कैलोजम क्या करता है, जैसे दो भागों में डिवाइड था मेरा ब्रेन, तो दो भागों में डिवाइड ब्रेन को जोड़ के रखने वाला आखिर दोनों को जोड़ेगा ना। जैसे ये देखो, ये ब्रेन एक इधर हुआ, ठीक है, ऐसे था, तो यहां पर इसको ये जोड़ता है, कॉर्पस कैलोजम जोड़ने का काम करता है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को, ये जो ब्रेन है ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसको जोड़ने का काम करता है। देखो सेजाइटल में इस तरह से दिखता है कॉर्पस कैलोजम, कॉर्नल में इस तरह से दिखा ऊपर, और ये एक्सियल में देखो ध्यान से, ये इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है, ये बीच में नीचे की तरफ कॉर्पस कैलोजम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोजम। आगे नेक्स्ट देखते हैं। कॉर्पस कैलोजम हो गया। अब आते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ब्रेन में वेंट्रिकल क्या होता है और इसका काम क्या है? ठीक है, देखो ये है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का काम है कि सीएसएफ को प्रोड्यूस करता है। सीएसएफ जो ब्रेन में फ्लूइड होता है ना, उसी को सीएसएफ फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वेंट्रिकल इस तरह से इसका शेप होता है इसका। ठीक है, ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ना, इसको कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल, इसमें ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये लेटरल वेंट्रिकल हुआ। ठीक है, इसको बीचों बीच जो होता है ना, इसको बीचों बीच, इसके अंदर जो बीचों बीच ये होगा, ये दो भागों में है, ऐसे दो भागों में रहता है। इसके बीचों बीच जो रहेगा ना नीचे की तरफ, वो क्या है? थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, उसके जस्ट और नीचे जो होता है ना, उसको कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में तीन पार्ट हो गए, एक लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल। समझ में आया? देखो नीचे क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया? फोर्थ वेंट्रिकल, ये हो गया फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, यहां थर्ड वेंट्रिकल, ये हो गया लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी बेसिक एनाटॉमी बता रहे हैं, डीपली नहीं जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये है सेरिबेलम, ये पूरा क्या है? सेरिबेलम यानी ब्रेन है ना, ये ब्रेन स्टीम, ब्रेन का नीचे वाला भाग। और ये जितना भी ये येलो, ये क्या कहते हैं, जो फ्लूइड दिख रहा है ना तुम्हें, ये सब फ्लूइड है, सीएसएफ फ्लूइड है, सीएसएफ फ्लूइड। इसी के बीच ब्रेन रहता है। अब ब्रेन इसके सीएसएफ के चारों तरफ घिरा रहता है, ताकि कभी चोट लगे ना तो इस चोट को वो हैंडल कर सके। ठीक है, देखते हैं आगे। अब बेसल गैंग्लिया पार्ट होता है ब्रेन में। ठीक है, बेसल गैंग्लिया क्या है? तो बेसल गैंग्लिया जो ब्रेन के, ये क्या था? कॉर्पस कैलोजम था, ऐसे। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम के नीचे ये वेंट्रिकल था, अभी हमने देखा इस तरह से वेंट्रिकल है। ठीक, अब वेंट्रिकल के साइड में जो भी ये पार्ट है ना, इसी को क्या कहते हैं? बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया कितने टाइप्स के होते हैं? देखो इसमें क्या क्या होता है। ये जो पहला दिख रहा है, इसको कहते हैं कॉर्डेड न्यूक्लियस, और इसके नीचे जो ये है ना, इसको कहते हैं पुटामेन। इधर भी राइट साइड भी होगा, लेफ्ट साइड भी होगा। ये जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। ठीक है, ये राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड में होगा, पुटामेन, ये कॉर्डेड न्यूक्लियस, थैलेमस। ठीक है, इसके अंदर और डिटेल में और एनाटॉमी होते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें देखो ओरिजिनल ब्रेन में कैसा दिख रहा है, यहाँ पर एक भाग ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर एक ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पर एक ऐसे। ये क्या हो गया? कॉर्डेड न्यूक्लियस, ये हो गया पुटामेन, और ये क्या हो गया?
थैलेमस, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, ठीक है। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम देखते हैं इसमें, ये जो ब्रेन का निचला भाग होता है ना, इसी को कहते हैं ब्रेन स्टेम, जिस पे ये टीका है, ब्रेन क्या है, टीका हुआ है। तो ये पहले सबसे नीचे देखते हैं, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर से देखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। उसके ऊपर जो ये गोल सा भाग है ना, उसको कहते हैं पोन्स। क्या कहते हैं, पोन्स। और पोन्स के ऊपर जो ये इस तरह से दिखता है ना, इसको क्या कहते हैं, मिड ब्रेन, ठीक है। यानी स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर क्या हो गया, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, उसके ऊपर हो गया पोन्स, ये इसके ऊपर हो गया क्या, मेड्यूला मिड ब्रेन, ठीक है। ये कॉर्पस कैलोजम, जो भी हम पहले पढ़ा है, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। इसके जस्ट आगे यहाँ पर जो गैप दिख रहा है ना, इसको कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ये हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो ध्यान से, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं आप, ब्रेन स्टेम हो गया। अब ये है जस्ट नंबर क्रेनियल नर्व्स। देखिए क्रेनियल नर्व्स आपको याद करना पड़ेगा, ये 12 पेयर में होते हैं। क्रेनियल, पहला क्या हो गया, ऑल्फैक्टरी। ये जितने भी नर्व्स निकलते हैं कहां से निकलते हैं, पोन्स से और मिड ब्रेन से, ठीक है। पोन्स से मिड ब्रेन से निकलते हैं। देखो पहला क्या हो गया, ऑल्फैक्टरी। दूसरा क्या हो गया, ऑप्टिक नर्व्स। तीसरा क्या है, ऑक्लूमोटर। चौथा ट्रोक्लियर। पांचवा क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व्स, ठीक है। छठा क्या है, एब्ड्यूसेंस। सातवां क्या है, ये है ना फेशियल। सातवां नंबर क्या है, फेशियल नर्व्स, ठीक है। यानी ये सब जो नाम है ना, ये सब फेस के इंप्रेशन को कंट्रोल करता है, ये सब नर्व्स है जो। ये क्या है, वेस्टिबुलर कोक्लियर। फिर उसके बाद क्या है, 9 नंबर ग्लोसोफेरिंजियल। उसके बाद क्या है, हाइपोग्लोसल, वेगस हाइपोग्लोसल एक्सेसरी। ये सब है ना, ये क्या है, ये है क्रेनियल नर्व्स, जो कि एमआरआई में बहुत काम आएंगे। क्रेनियल नर्व्स याद करना है, ठीक है। ये जनरल एनाटॉमी, रेडियोलॉजी एनाटॉमी से पढ़ने से पहले जनरल एनाटॉमी पता होना चाहिए। रेडियोलॉजी एनाटॉमी से जाने से पहले, रेडियोलॉजी एनाटॉमी से पहले जनरल एनाटॉमी पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि रेडियोलॉजी एनाटॉमी, देखो ये है रेडियोलॉजी एनाटॉमी। ब्रेन में जो अभी हम बताया था ना, इसका तो वीडियो अलग से आएगा। ये पोन्स हो गया, मिड ब्रेन, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्पस कैलोजम, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, सेरिबेलम, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये सब जितने हैं ना रेडियोलॉजी एनाटॉमी में, ये रेडियोलॉजी एनाटॉमी हो गया, यानी एमआरआई का, ठीक है। एमआरआई सीटी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट